कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं। 1967 से लेकर 69 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 69 के अंदर जाकिर हुसैन जी की हो जाती है मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो यहां पर करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के नए इलेक्शन, और जब प्रेसिडेंट के नए इलेक्शन होंगे, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वो उतार दिया नीलम संजीव रेड्डी को। वही नीलम संजीव रेड्डी जो उस समय में लोकसभा के स्पीकर थे। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी ने यहां पर अपना खुद का कैंडिडेट उतार दिया जिसका नाम था वीवी गिरी। ये कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ये कैंडिडेट इंदिरा गांधी जी ने उतारा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्लियर कॉन्फ्लिक्ट यहां पर दिख गया था और यहां पर दो अलग अलग कैंडिडेट उतार दिए गए। वीवी गिरी जो उस समय में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, और नीलम संजीव रेड्डी जो कि उस समय में लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया ये इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। और फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? तो पहले फेज, पहला काउंटिंग राउंड है, उसके अंदर तो कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि किसी को भी 50% वोट आए ही नहीं। हालांकि जो भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने भी अपनी तरफ से कैंडिडेट उतारा था जिनका नाम था सीडी देशमुख। कुछ वोट ये भी ले गए सीडी देशमुख, इसलिए पहली काउंटिंग के अंदर किसी को भी 50% वोट नहीं मिले और किसी की भी जीत नहीं हुई। तब बाकी जो कैंडिडेट थे, सीडी देशमुख जो थे, उनके वोट ट्रांसफर किए गए और फाइनली वीवी गिरी जो है यहां पर इलेक्शन जो वो जीत गए। तो इस तरीके से हम बात करें उसमें कि जो चौथी हमारी लोकसभा है उसके अंदर स्पीकर कौन रहे? उसके अंदर स्पीकर रहे आपके नीलम संजीव रेड्डी। 17 मार्च 1967 से लेकर 1969 तक ही रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन। इस तरीके से भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जिन्होंने पद पर रहते हुए रिजाइन कर दिया, नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी एक बार और रिजाइन करेंगे लोकसभा स्पीकर के पद से, एक बार और लोकसभा स्पीकर बनेंगे और एक बार और रिजाइन करेंगे। 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे, दोनों बार रिजाइन कर दिया। 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव इंटरेस्टिंग हुए। पहला चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होने के बावजूद, और दूसरा चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि 37 लोगों ने फॉर्म भरा था, 36 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुन लिए गए नीलम संजीव रेड्डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, अनअपोज्ड चुने गए हैं, वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी।